वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। हालांकि हम लोग टेंस का तीन भेद जो होता है, तीनों भेद के चार चार भेद होते हैं, वो सब पढ़ चुके हैं। लेकिन टेंस में आपको अधिक एग्जाम्पल्स देकर नहीं बताया गया है ताकि आप लोग का वीडियो लंबा हो सकता था। इसलिए इसको अलग से बताया जा रहा है कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। और इस अनुवाद को ट्रांसलेट करने के लिए दो तीन बातें होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसका एक बात होता है जो हम जान लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। सबसे पहले आपको अगर सेंटेंस मिले तो सबसे पहले आपको पहचान करना पड़ेगा, या जो वाक्य जो दिया है किस टेंस में का है। जिस टेंस में का होगा उस टेंस का रूल्स में लगाएंगे और उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होता है क्रिया के अंत में ता, ती, ते यदि आपको दिखे तो आपको आंख बंद करके समझ जाना है कि यह टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए उसमें रूल्स और नियम क्या लगता है, उसको फॉलो करके आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। और दूसरा बात कि इसमें नोट्स में दिया है थर्ड पर्सन के साथ क्रिया में ई एस या एस जोड़कर सेंटेंस को बनाते हैं। तो वो बातें हम लोग आगे समझेंगे जब सेंटेंस में बनाएंगे तो। और दूसरी बात यह है कि इस टेंस में इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। कितना बच्चा होता है कि ट्रांसलेट जैसे अनुवाद दिया रहता है मैं खाता हूँ, तो वो लोग ट्रांसलेट कर देता है आई एम इट। ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो और उसका रूल्स होता है, इस टेंस को बनाने का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। इसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग सेंटेंस को लेंगे, बनाएंगे, तब अधिक समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अब सेंटेंस को, वीडियो को स्किप करके सेंटेंस को लिख लिए ताकि आपका ज्यादा समय ना लगे और वीडियो थोड़ा लंबी ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है वह दौड़ता है, तो वह का इंग्लिश क्या हो गया, ही। ठीक है। देखिए रूल्स क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब वह लिखना है। इसमें इज आर एम का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है। नहीं तो अगर आप इज आर एम का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें वह का इंग्लिश क्या लिख दिए, ही। अब इज का नहीं लिखना है। अब इसमें क्रिया क्या है, दौड़ना। तो दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है, रन, आर यू एन। और आपको शुरू में ही बताया गया था थर्ड पर्सन के साथ ई एस या एस जोड़कर बनाना है। तो इसमें हम थर्ड पर्सन के साथ इसमें हम एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे जी, एस जोड़ेंगे। ठीक है। एस जोड़ दिए, ये हमारा सेंटेंस का हुआ, बन गया। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है वह खेलता है, तो ही। और पले का क्या होगा, पी एल ए वाई, खेलना का इंग्लिश होता है पले। इसमें भी एस जोड़ दिए, बन गया। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो ये मेरा थर्ड पर्सन का नहीं है। इसको बनाएंगे इस तरह, देखिए तुम का यू हो गया, और रीड का इंग्लिश क्या होता है, आर ई ए डी। तो क्या हो गया, बन गया। वे लोग जाते हैं, इसमें इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह थर्ड पर्सन का नहीं है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वे लोग जाते हैं, दे गो। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, वी, वी। और पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, टी ए सी एच, टीच। बन गया। ये सब लिखते हैं, तो ये सब का इंग्लिश क्या होगा, दिज। ये सब का होता है दिज। और लिखते का इंग्लिश क्या होगा, राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट। इसमें इज आर का प्रयोग नहीं करना है, आपका रूल्स कह रहा है। ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, मोहन बाजार जाता है, तो मोहन का इंग्लिश लिख देंगे, मोहन। इसमें जाने की क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया इसमें क्या है, जाना। तो गो, गो में इसमें हम ई एस जोड़ देंगे। ई एस इसमें इसलिए जोड़ेंगे, इसमें आपका थर्ड पर्सन ने कहा था कि ई एस या एस जोड़ के बनाते हैं। तो यहाँ पे मोहन बाजार जाता है, तो मोहन का जो जाने की क्रिया है इसमें ई एस लग गया। और गो टू,
मार्केट। सीता और गीता गाती है, तो देखिए सीता और का इंग्लिश क्या होगा, एंड गीता गाती है, यानी गाने का इंग्लिश क्या होगा, सिंग, SING, सिंग। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, इसका दूसरा का नाम होता है सिंपल। अफर्मेटिव का दूसरा का नाम क्या होता है, सिंपल कह सकते हैं या पॉजिटिव कह सकते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए। अब देखेंगे नेगेटिव, और उसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हल किया जाता है, कैसे इसको अनुवाद किया जाता है इंग्लिश में। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसका कुछ नोट्स है कि फर्स्ट पर्सन तथा सेकेंड पर्सन के साथ डू नॉट तथा थर्ड पर्सन के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका थर्ड पर्सन में हो गया, थर्ड पर्सन में ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, दिस आ जाएगा, चाहे किसी का नाम आ जाएगा, ठीक है। और आई में आपका आई और वी, और सेकेंड में हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, या यू हो जाएगा, चाहे और सारे वर्ड आते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ही दिस नेम के साथ आपका डॉज का उपयोग करना है, और फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ आपको डू नॉट का उपयोग करना है। जैसे वह जो है आपका थर्ड पर्सन है, तो ही डॉज नॉट, दौड़ना के लिए इसका होता है रन, बन गया। इसी प्रकार से हम लोग सेंटेंस को ही बनाएंगे। जैसे कि वह नहीं खेलता है, तो वह तो हो गया ही डॉज नॉट, उसके बाद खेलना का होता है प्ले, PLAY, प्ले। उसके बाद कह रहा है तुम नहीं पढ़ते हो, तुम जो है ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो इसमें हम लगाएंगे डू का उपयोग, डू नॉट का। तो यू डू नॉट रीड, वे लोग नहीं जाते हैं, वे लोग नहीं जाते हैं, इसमें हम दे डू नॉट, जाना का यूज का होगा गो। हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, तो हम लोग का होगा यहाँ पे जी। जी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, तो वी डू नॉट, पढ़ाना का होता है टीच, टीच। ये सब नहीं लिखते हैं, तो ये सब पता हो गया, डीज, डीज डू नॉट, WRITE। राइट के बाद क्या है, मोहन बाजार नहीं जाता है, तो मोहन के यहाँ पे लिख देंगे मोहन, मोहन, मोहन मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसमें हम उपयोग कथी करेंगे, डॉज नॉट का। तो मोहन डॉज नॉट गो टू मार्केट। उसके बाद कह रहा है सीता और गीता नहीं जाती है, तो सीता एंड गीता डू नॉट सी। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। चलिए हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसका कुछ नोट्स दिया है, जो फर्स्ट पर्सन तथा सेकेंड पर्सन के साथ डू का उपयोग होगा तथा थर्ड पर्सन के साथ डॉज का उपयोग होगा, वो भी कर्ता से पहले। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नोट्स कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ डू का उपयोग होगा, वो भी सब्जेक्ट से पहले, और थर्ड पर्सन के साथ डज का उपयोग होगा सब्जेक्ट से पहले।
हम सेंटेंस बनाएंगे तो अधिक समझ में आएगा। और एक ही सेंटेंस को हम लोग तीनों फॉर्म में बनाने का कोशिश कर रहे हैं और बना रहे हैं ताकि अधिक समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या वह दौड़ता है, तो इसका बनाने का विधि क्या है, आपको डू या डॉज का उपयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन। तो आपको पहचान करना पड़ेगा कौन थर्ड पर्सन है और कौन सेकेंड पर्सन है। तो फर्स्ट और सेकेंड के साथ आपको डू का उपयोग करना है और थर्ड पर्सन के साथ आपको डज का उपयोग करना है। जैसे वह मेरा जो है ये क्या है, डज थर्ड पर्सन है, तो इसमें हम डज लिखेंगे, DOES डॉज। और सब्जेक्ट क्या है, ही, आप दौड़ना का रन। क्या वह खेलता है, तो ये भी क्या है मेरा थर्ड पर्सन है, तो ही खेलना लगा हुआ PLAY। क्या तुम पढ़ते हो, ये मेरा सेकेंड पर्सन है, तो इसमें होगा डू यू रीड। क्या हम लोग पढ़ाते हैं, डू यू टीच। क्या ये सब लिखते हैं, इसमें आपका डू का उपयोग होगा, डू डिज राइट। और क्या मोहन बाजार जाता है, तो मोहन तो मेरा क्या है थर्ड पर्सन है, इसमें उपयोग होगा डज। मोहन गो टू मार्केट। उसके बाद क्या दिया है, क्या सीता और गीता गाती है, तो इसमें लगाएंगे हम डू। सीता एंड गीता सिंग। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज ध्यान दिया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव का पहचान दिया जाता है। यही मेरा पहचान है, ये मेरा जो सेंटेंस दिया हुआ है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह आपको इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस मिलेगा उसमें लास्ट में आपको इस तरह का चीज मिलेगा, प्रश्नवाचक संख्या, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव चिन्ह बोलते हैं। तो आपको हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, अगर इंट्रोगेटिव का है तो आपको इस तरह इंट्रोगेटिव चिन्ह मिलेगा, जिससे आपको मालूम चल जाएगा यह जो सेंटेंस दिया हुआ है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझे ना। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी तीनों सेंटेंस का वाक्य बनाने का हम लोग सीख लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि मैं फिर से दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।